गाइज अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि रोड पर पेड़ से हम टकराते टकराते बच गए, वह कीचड़ में फिसलते फिसलते बच गया, बच्चे तालाब में गिरते गिरते बच गए, वह बाइक से गिरते गिरते बचा। तो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइज इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि इसकी सेंस क्या होती है। जैसे गैस गिरते गिरते, फिसलते फिसलते, टकराते टकराते, इसका मीनिंग क्या होता है? यानी इसका मीनिंग यही होता है कि कोई काम कंप्लीट होते होते बच जाना। तो गैस इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है नैरोली एस्केप्ड। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में नैरोली एस्केप्ड प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड अगर है तो चलिए इसे हम पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। रोड पर पेड़ से हम टकराते टकराते बच गए। वी नैरोली एस्केप्ड कोलाइडिंग विद अ ट्री ऑन द रोड। वी नैरोली एस्केप्ड कोलाइडिंग विद अ ट्री ऑन द रोड। वह कीचड़ में फिसलते फिसलते बच गया। ही नैरोली एस्केप्ड स्लीपिंग इन द मड। ही नैरोली एस्केप्ड स्लीपिंग इन द मड। बच्चे तालाब में गिरते गिरते बच गए। द चिल्ड्रन नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इनटू द पॉन्ड। द चिल्ड्रन नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इनटू द पॉन्ड। वह बाइक से गिरते गिरते बचा। ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बाइक। ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बाइक। हम उससे बात करना जरूरी नहीं समझते। क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा? उसने उनके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज न जाने कितनी ही बार किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या फिर डस और डिड प्लस नोट कंसिडर इट नेसेसरी प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा गाइस, जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा, जैसे कि आई, वी, यू, दे। जो डज देख पा रहे हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा, जैसा ही, सी, इट, नेम। और आप जो डिड देख पा रहे हो वो ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हम उससे बात करना जरूरी नहीं समझते। वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा? डिड यू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी। डिड यू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी। उसने उनके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। He did not consider it necessary to answer their questions. He did not consider it necessary to answer their question. मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। I do not consider it necessary to tell you. I do not consider it necessary to tell you. मैं उससे मिलना जरूरी नहीं समझता। I do not consider it necessary to meet him. I do not consider it necessary to meet him. मैंने वहाँ जाना जरूरी नहीं समझा। I did not consider it necessary to go there. I did not consider it necessary to go there. ऐसा प्यार तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे बस का नहीं। ऐसी पढ़ाई तुम्हें ही मुबारक हो, यह काम तुम्हें ही मुबारक हो, मैं नहीं कर सकता इसे। ऐसा रिश्ता तुम्हें ही मुबारक हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में बहुत बार किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज करते हैं वो है गुड लक। गुड लक का यूज किसी को मुबारक करने में मतलब विश करने के सेंस में किया जाता है। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट टूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है गुड लक
उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बोला जाता है टू यू ओनली। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। ऐसा प्यार तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे बस का नहीं है। गुड लक सच अ लव टू यू ओनली, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। गुड लक सच अ लव टू यू ओनली, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसी पढ़ाई तुम्हें ही मुबारक हो, गुड लक सच अ स्टडी टू यू ओनली। गुड लक सच अ स्टडी टू यू ओनली, यह काम तुम्हें ही मुबारक हो, मैं नहीं कर सकता इसे। गुड लक दिस वर्क टू यू ओनली, आई कांट डू दिस। गुड लक दिस वर्क टू यू ओनली, आई कांट डू दिस। ऐसा रिश्ता तुम्हें ही मुबारक हो, गुड लक सच अ रिलेशन टू यू ओनली। गुड लक सच अ रिलेशन टू यू ओनली, तुम्हारी पार्टी तुम्हें ही मुबारक हो, मैं नहीं आ रहा हूँ। गुड लक योर पार्टी टू यू ओनली, आई एम नॉट कमिंग। गुड लक योर पार्टी टू यू ओनली, आई एम नॉट कमिंग। हद से ज्यादा मत खाओ, वह हद से ज्यादा बोल रहा था इसलिए मैं वहां से आ गया। वह उससे हद से ज्यादा प्यार करती थी। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं। गाइस, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है मोर देन इनफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है हद से ज्यादा या फिर जरूरत से ज्यादा। दोनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे मोर देन इनफ। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। वह उसे हद से ज्यादा प्यार किया करता था, या फिर वह उसे जरूरत से ज्यादा प्यार किया करता था। He used to love her more than enough। हद से ज्यादा मत खाओ, या फिर जरूरत से ज्यादा मत खाओ। Don't eat more than enough। तुम जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम हद से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। You are trying to be clever more than enough। वह हद से ज्यादा बोल रहा था इसलिए मैं वहां से वापस आ गया। He was speaking more than enough, that's why I came from there। मुझे हद से ज्यादा कॉफी पसंद है, I like coffee more than enough। या फिर मुझे हद से ज्यादा या फिर जरूरत, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। मुझे हद से ज्यादा घूमना पसंद है, I like traveling more than enough। उसे हद से ज्यादा मूवीज देखना पसंद है, या उसे जरूरत से ज्यादा मूवी देखना पसंद है। He likes watching movies more than enough। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।